मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा और कुछ सम अदर प्रॉपर्टीज भी पढ़े। तो पिछले लेक्चर में कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन थे जो आज के लेक्चर के एंड में हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन a right angle triangle, in a right angle triangle ABC, angle B equals to 90। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि A और C इन दोनों का इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन किया था। उस समय ये एक्यूट एंगल, बट A और C इन दोनों के बीच जब हम लोग रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन हमारा ए और सी का क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो बाकी दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो गया, इसलिए इन दोनों एंगल में रिलेशन जो हुआ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। यानी कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ए एंड सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। अभी हम लोग देखते हैं एंगल ए को हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से। तो जब एंगल ए थीटा से रिप्रेजेंट हुआ तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमने पढ़ा P अपॉन H। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग BC जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो AC। सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस AB हाइपोटेन्यूज AC एंड tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर BC और बेस AB। हमने अभी सिर्फ 3 ही रेशियोज निकाले ताकि रिलेशन बताने में थोड़ी आसान। अब देखिए एंगल ए को जब हमने थीटा एज्यूम किया तो एंगल सी क्या होगा, पाइथागोरस एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। यानी एंगल सी रिप्रेजेंट होगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इस सी को, तो इसके अकॉर्डिंग यानी साइन 90 माइनस थीटा, यानी अभी एंगल हम लोग एज्यूम कौन कर रहे हैं, कंसीडर कौन कर रहे हैं, तो सी। तो सी पर कौन सा एंगल हमारा है, 90 माइनस थीटा। यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, AB, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। दूसरा एक रेशियोज निकाला हमने cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल के अनुसार cos का वैल्यूज हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। रिजल्ट क्या निकला, BC बाई AC। अब हम लोग यहाँ रिलेशन कायम करते हैं। देखते हैं ऊपर हमने ये 3 निकाले रेशियोज, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।
ये जो तीनों रेशियोज हमने निकाला एंगल ए को कंसीडर करके निकाला, और ये जो हमने रिलेशन निकाला, जो इक्वेशन हमारा 4 और 5 बना, वो एंगल सी को कंसीडर करके बना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ इक्वेशन 1 में साइन थीटा का वैल्यू BC बाई AC, और यहाँ हम लोग 5 में देख रहे हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू BC बाई AC। यानी इक्वेशन 1 और 5 को जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है कि RHS पार्ट इच से, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी रिलेशन को, इससे हमें रिजल्ट क्या मिला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, तो हमें रिजल्ट मिला कि 1 और 5 में RHS पार्ट इज सेम, तो LHS पार्ट विल आल्सो सेम। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो 1 और 5 से हमारा रिलेशन क्या निकला, BC बाई AC, BC बाई AC, RHS पार्ट सेम है इसलिए LHS पार्ट भी क्या होगा, सेम। तो इन दोनों से हमको एक नया रिजल्ट मिला, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। उसी तरह से दूसरा एक देखते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AC, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AC। यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से हमें रिजल्ट मिलता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहां से भी रिजल्ट निकला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। उसी तरह से हम लोग जैसे ही इसमें रिलेशन कायम किए, हम लोग और भी कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू भी इसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग को क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हमारा एक रिलेशन कायम हुआ, इसका फॉर्मूला, किसका प्रॉपर्टी, किसके अकॉर्डिंग। तो हमको दो रिजल्ट तो अभी मिल गए। एक रिजल्ट मिला हमें क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरा रिजल्ट मिला, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। सिमिलरली उसी तरह से जब हम लोग आगे निकालेंगे तो हमें ये भी रिजल्ट मिलेगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। Similarly, sec 90 minus theta equals to cosec theta. And last one is cot 90 minus theta equals to tan theta. तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन हो गए। अब इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, फाइंड साइन 72 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री। दूसरी एक चीज है, सभी क्वेश्चंस जो है वो साइन कॉस टेन से ही रिलेटेड। हम लोगों को कब कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड। तो हमेशा इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे ताकि उन दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आए। ठीक है, तो 72 और 18 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। इससे हमें समझ जाना है कि ये जो एंगल है, ये इस एंगल का जो क्वेश्चन है
वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो साइन 72 डिग्री, अब इसको हमें सॉल्व करना है। दोनों में से किसी एक वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में चेंज करेंगे। तो साइन को या तो हम लोग चेंज करते हैं या कॉस को चेंज करेंगे। साइन को ही चेंज करते हैं। जब ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्म। तो साइन 72 डिग्री लिखा हुआ है, तो 90 माइनस 18 डिग्री, यानी 90 में से 18 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया हमारा क्या, 72 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। अब ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट जो है वो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ गया है। साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो 18 है वो किस प्लेस पे है, थीटा के प्लेस पे। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, कॉस, और थीटा के प्लेस पे 18 है तो कॉस 18 अपॉन कॉस 18। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और रिजल्ट मिला हमारा 1। ठीक है, तो हमेशा कोशिश यही करना है कि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा कमेंट का क्वेश्चन था, इफ cos A इक्वल्स टू 2 देन फाइंड cot A प्लस sin A होल अपॉन 1 प्लस cos A। हम लोग देखते हैं, गिवन पार्ट है हमारा cosec A इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, और cosec थीटा का वैल्यू हमने पढ़ा था h बाई p। क्या पढ़ा, h बाई p। जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के टर्म में हम लोग x का यूज नहीं भी कर सकते, यानी h का वैल्यू हमारा क्या हुआ 2 और p का वैल्यू क्या हो गया 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग b फाइंड कर लेंगे, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। h का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अंडर रूट 3, यानी h p और b हमको मालूम हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है cot A प्लस sin A होल अपॉन 1 प्लस cos A। cot का वैल्यू लिखते हैं, cot थीटा इक्वल्स टू b अपॉन p, तो b का वैल्यू √3, p का वैल्यू 1, तो √3 अपॉन 1 प्लस sin इज इक्वल टू p बाई h, तो 1 अपॉन 2 होल अपॉन 1 प्लस cos A, cos A का वैल्यू b अपॉन h, b का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2, तो √3 अपॉन 2। इस 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 √3 प्लस 1, फिर इस डिनोमिनेटर का भी एलसीएम हम लोग निकालेंगे 2 प्लस √3, 2 √3 प्लस 1 होल अपॉन 2, और ये वैल्यूज रेसिप्रोकल होगा, तो 2 अपॉन 2 प्लस √3, 2 कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यूज 2 √3 प्लस 1 होल अपॉन 2 प्लस √3। अब इसके डिनोमिनेटर को भी हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, तो इसके कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। अब हम लोग इन दोनों न्यूमरेटर वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √3 से 2 में 4 √3, फिर 2 √3 से माइनस √3 में तो -6, फिर 1 से 2 में 2, 1 से माइनस √3 में माइनस √3 होल अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
4√3 माइनस √3 तो 3√3 -6 + 2 -4 होल अपॉन 4 - 3 3√3 -4 दिस इज द रिजल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इफ 3x इक्वल्स टू cosec a एंड 3 upon x इक्वल्स टू cot a देन फाइंड 3x² minus 1 upon x²। तो गिवन 3x इक्वल्स टू cosec a इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं एंड 3 upon x इक्वल्स टू cot a इक्वेशन नंबर। On adding equation 1 and 2, on adding equation 1 and 2, LHS में LHS add 3x plus 3 upon x cosec a plus cot a, यहाँ से 3 कॉमन x plus 1 upon x equals to cosec a plus cot a। हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है 3। फिर एक बार इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 3x minus 3 upon x equals to cosec a minus cot a। यहाँ से 3 कॉमन x minus 1 upon x equals to cosec a minus cot a। इस 3 को ट्रांसपोज करते हैं। On transposing 3 to RHS, we get x minus 1 upon x equals to cosec a minus cot a whole upon 3। इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। On multiplying equation 3 by equation 4, we get LHS में LHS से मल्टीप्लाई, तो 3x plus 1 upon x into x minus 1 upon x, और RHS में RHS से मल्टीप्लाई, तो cosec a plus cot a into cosec a minus cot a whole upon 3। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया a plus b into a minus b, a square minus b square, तो 3x square minus 1 upon x square इक्वल्स टू इस न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट मिला cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज हुआ a plus b into a minus b square minus b square whole upon 3। then 3x square minus 1 upon x square equals to, ये हमारा आइडेंटिटी जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में cosec स्क्वायर a minus cot स्क्वायर a equals to 1, then we get 1 upon 3।